और उसके पश्चात आप जर्मनी जाने की आज्ञा मिली और आप जर्मनी में अभी वर्तमान समय आप वहाँ की सारी सेवाओं के डायरेक्टर हैं। आपने वहाँ एक बहुत खूबसूरत रिट्रीट सेंटर भी बनाया है जिनके आप डायरेक्टर, जैसे वो कहते हैं आपको वही फिर आना होता है, ऐसे उन्हें यहाँ परम आज्ञा मिली। तो आज वो ज्ञान सरोवर जो एकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड है, आप वहाँ के भी अभी डायरेक्टर हैं और साथ साथ आपने 100 देशों से भी अधिक देशों में अपनी सेवाएं दी है। बचपन से आध्यात्मिक परिवार में होने के कारण आपने शास्त्रों का भी अध्ययन किया है। हमने जब भी सुदेश दीदी को कोई भी त्यौहार या कोई भी ऐसी भक्ति की रस्म रिवाजों के बारे में प्रश्न पूछा है तो सुदेश दीदी ने बहुत ही सुंदर ढंग से उनके सारे अर्थ समझाए हैं, उनके सारे आध्यात्मिक रहस्य बताए हैं और इस रीति से उनका एक ही मुख्य सेवा रही कि सभी को मैं परमात्मा के समीप ले आऊं, परमात्मा की याद में, प्रेम में सब खो जाए। ऐसे उन्होंने अपने दिल से हृदय स्पर्शी सेवाएं इस संस्था को दी है। तो नम्र निवेदन करती हूँ कि आप आज के अपने आशीर्वचन हमें सुनाएं, क्योंकि 3 दिनों से आपको अनेक विषयों पर बहुत सारी जानकारी है। हमारी आदरणीय सुदेश दीदी जी आज अपने आशीर्वचन ज़रूर हम सबको देंगी और मैं बहनों से नम्र निवेदन करती हूँ कि उन्हें स्वागत करें और तुलसी के से उपयोगी है ऐसे उन्हें तुलसी की भेंट की जाए। ओम शांति। शांति। ओम शांति। व्यवहार करते, व्यापार करते बहुत अनुभवी हो चुके हैं। कितनी भी समस्याएं आए अनुभव से सीखा होगा और अनुभव बढ़ाने के लिए ही वास्तव में हर एक इंसान अपने जीवन को किसी न किसी क्षेत्र में बिजी करता है। बिजनेस खाली बिजनेस नहीं है, पर चाहे परिवार में रहते परिवार की परिस्थितियों को हैंडल करें, चाहे व्यापार करते जिनके साथ व्यापार करते हैं उनको हैंडल करें, चाहे उद्योग करते किस प्रकार से उनको अपनी उस स्थिति को और आगे बढ़ाना है, उद्योग को आगे बढ़ाना है। हमेशा बुद्धि कुछ होती रहेगी। आपने अब इसमें एक संगीत के कुछ शब्द सुने, क्या थे वो? हमेशा कुछ बात होती है तो बहुत करके ये निकलता है भाई आज के संसार में रहते, आज की परिस्थिति को देखते बड़ा मुश्किल है जीवन जीना। और वो गीत के लेखक ने अनुभव के आधार पर जिस बहन ने ये गीत बनाया और गाया, अनुभव के आधार पर बड़े प्रेरणादायक शब्द बोले हैं, गाए हैं। क्या सुना आपने? ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों को कह दो मेरा खुदा बड़ा है। अब खुदा और खुद, खुदा और खुद और खुदाई, ये 3 शब्द का मेल है आध्यात्मिकता। खुदा
खुद खुदाई खिदमतगार और कुदरत, कुदरत खुदा यानी खुद आता है, रचता और रचना का राज समझाता है, समझ देता है, क्योंकि ज्ञान का सागर है। अज्ञान अंधकार में भटकी हुई आत्माओं को ज्ञान का प्रकाश देकर, रोशनी देकर अज्ञान अंधकार को दूर करते हैं। इसलिए कहा जाता है ज्ञान सूर्य प्रगट्या, अज्ञान अंधेर विनाश। तो अब उस गीत में आपको क्या ज्ञान मिला? ज्ञान माना समझ, परिचय। आपको अपना परिचय मिला कि आप कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं हो, आप कोई साधारण आत्मा नहीं हो। खुदा ने आपको किस लिए गढ़ा? कुदरत से अनेक प्रकार की परिस्थितियां आएंगी, चाहे परिस्थिति अंदर की स्थिति से आवे, चाहे परिस्थिति प्रकृति के तूफानों से आवे, और चाहे परिस्थिति समाज के व्यवहार और संस्कार से, इंडिविजुअल स्थिति के आधार से टेस्ट आता है, पर उसको बेस्ट में चेंज करें, उसको सफलता के रूप में लेवे, उसके लिए आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता है। विज्ञान ने बहुत प्रगति कर ली है, प्रकृति को भी अपने वश करने के लिए। कहा जाता है रावण के राज्य में रावण ने पांचों तत्वों को अपने बेड के चारपाइयों से बांधा हुआ था। धरती पर तो पलंग था, परंतु चार पांवों से चार तत्व बंधे हुए थे। अभी क्या मतलब है? यानी आकाश को कैसे बांधा, समुद्र को कैसे बांधा होगा, तूफान हवा को कैसे बांधा होगा, अग्नि को कैसे बांधा होगा। पर भाव ये है कि आज के समाज में जहाँ अनेक प्रकार की मत है, साइंस का भी जोर है, वहाँ पर आपके घर में ही, आपके कमरे में ही आपने स्विच ऑन किया, लाइट आ गई, आपने नलका खोला, पानी आ गया, आपने गीजर खोला, गर्म हवा से, पानी से, ठंडे पानी से स्नान किया, एसी ऑन किया, ठंडक आ गई, सेंट्रल हीटिंग ऑन की, गर्मी आ गई। यानी यानी धरती पर रहते हुए भी आकाश में उड़ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि बेशक प्रकृति ने अपनी सभी शक्तियाँ, साइंस वालों ने प्रकृति को जीतने की कोशिश की है, परंतु साइंस के साथ जब तक साइलेंस की शक्ति नहीं है, तो जो भी साइंस के साधन हैं, गारंटी नहीं है कि सुख मिलेगा। साइंस के साधन हैं, हमारा उद्योग बढ़ सकता है बहुत फास्ट, हमारा व्यापार बहुत अच्छी तरह से इंटरेक्शन हो सकता है, हर चीज़ की मेहनत नहीं करनी पड़ती है, घर बैठे चीज़ें खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, घर बैठे व्यापार कर सकते हैं। परंतु क्वेश्चन है कि क्या मैं अपने अंदर
अपना सुधार कर सकता हूँ। जो मुझे आत्मा को चाहिए, किस लिए व्यापार करते हैं, किस लिए उद्योग करते हैं, कि हमेशा हमारी सुख सुविधाएं बढ़े, हमारा परिवार सुखी रहे, समृद्धिशाली बने, हर प्रकार की सुविधाएं हों। ये सब होते हुए भी नींद नहीं आती है, सो नहीं सकते। संपत्ति तो बढ़ा सकते हैं, पर शांति कहाँ बढ़ाएं? साधन तो सुख के बढ़ा सकते हैं, परंतु साधना कैसे बढ़े? संबंध तो स्वाभाविक रीति से संसार में रहते बढ़ेंगे। परिवार है, किसी घर में 2 भाई हैं, किसी घर में 4 बच्चे हैं, किसी घर में 6 बच्चे हैं, संबंध तो बढ़ेगा, संबंध तो बढ़ता ही जाएगा। संबंध बढ़ते हुए भी संबंध में सुख कहाँ है? संबंध में हार्मनी नहीं है, संबंध में विश्वास नहीं है, संबंध में स्नेह नहीं है, संबंध में रिस्पेक्ट नहीं है। तो वो जो टेंशन बढ़ती है, सिचुएशन सामने आती है, उस सिचुएशन को सामने करने के लिए, जिसको दूसरे शब्दों में परिस्थितियां बहुत हैं, प्रॉब्लम्स बहुत है। अब प्रॉब्लम्स का हल क्या है? परिस्थिति का अर्थ क्या है? पराई स्थिति। परिस्थिति आई है, कहते हैं ये मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, जिस व्यक्ति का जो बिहेवियर है ना, ये प्रॉब्लम है मेरे लिए। घर में मैं तो ठीक हूँ, पर परिवार में फलाना मेंबर बहुत डिफिकल्ट है हैंडल करना। ये भी जो मैं कह रही हूँ, आप सबके अनुभव की बात कह रही हूँ, क्योंकि हर एक के मुख से अपनी परिस्थिति, स्वस्थिति बदल गई जाती है परिस्थिति के कारण। पराई किसी और की अवस्था का असर हमारे पर इतना ज़्यादा पड़ता है कि हमारी शांति भंग हो जाती है, हमारी खुशी भंग खत्म हो जाती है, हमारा अपने से विश्वास कम हो जाता है, उत्साह उमंग के पंख कट जाते हैं, हिम्मत को हार देते हैं। ऐसे सब आत्मा में शक्तियां भरी हुई है, ज्ञान होते हुए भी वो काम नहीं कर रहे, समझ होते हुए भी कंफ्यूजन हो रहा है। कारण क्या है? बाहर की शक्तियां तो हैं हमारे पास, पर अपने आप से संबंध और दूसरों से संबंध और परमात्मा से संबंध, वो संबंध एकदम स्विच ऑफ हो गया। याद करते हैं परमात्मा को, आप कहेंगे बहन जी परमात्मा को ही तो याद करते हैं, भला दुख के समय और कौन मदद करेगा? परिस्थिति के समय आखिर तो हमारा ध्यान परमात्मा में ही जाता है। किसका ध्यान जाता है? आपका जाता है, पर आपका अपने में ध्यान गया। मैं थोड़ा समझने की एक बात है बता रही हूँ कि आपका ध्यान परमात्मा में जब गया तो आपका ध्यान गया, या पहले आपकी परिस्थिति आपके सामने, जो आपको चाहिए उसका हल चाहिए, उस मुसीबत को दूर करना चाहिए, उस संस्कार को मिटाना चाहिए, तो आपने परिस्थिति को सामने रखा, परिस्थिति स्वरूप होकर के परमात्मा को याद किया। अगर मैं समझती हूँ
यहाँ पर आपको एक सेशन आप कौन हैं, आध्यात्मिकता का आधार क्या है, आध्यात्मिकता है क्या। आध्यात्मा कोई ये कहे मैं तो बहुत धर्म को बहुत मानता हूँ, धर्म कर्म इस पर मेरा बड़ा विश्वास है, परंतु वास्तव में आपको स्वधर्म क्या है। धर्म में शक्ति है तो स्वधर्म क्या है और आप कौन हो। आप कहेंगे कोई नई बात है क्या, मैं तो जानता हूँ ना, अपना नाम भी जानता हूँ, अपने पिता का नाम भी जानता हूँ, अपना सरनेम भी जानता हूँ, अपना बिजनेस भी जानता हूँ, संबंध भी हूँ, कौन हूँ, बाप हूँ के दादा हूँ, अंकल हूँ के आंटी हूँ, सास हूँ के बहू हूँ, मैं तो जानती हूँ। पर वो तो आप संबंध को जानते हैं, पोजीशन को जानते हैं, पर आप कौन हैं। कहेंगे मैं मनुष्य हूँ ना। आप मनुष्य हैं, ये तो ठीक बात है, मनुष्य हैं, परंतु मनुष्य किसको कहा जाता है। आपने अपने आप को जो आपके शरीर पर नाम मिला और जो माँ बाप ने पक्का कराया, चाहे आप बचपन से मानो, हमको परिचय मिला अपना, तू लड़की है, मीठी बच्ची है मेरी, तो मेरा प्यारा बच्चा है, लड़की है लड़का है, तो जो भी परिचय मिला वो हमने पक्का कर लिया, मैं लड़की हूँ, मैं लड़का हूँ, तो मुझे अपने शरीर का जो स्वरूप है उसका परिचय मिला। ये तो मेरा एक रूप मुझे मिला, फिर मेरे शरीर पर मेरा नाम पड़ा। आप देखेंगे बच्चे को पता नहीं 10वारी दिन में तेरा नाम क्या है, तेरा नाम क्या है रिपीट करवाते हैं। चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, कोई भी घर में आता है, तेरा नाम क्या है, बेचारा बच्चा नाम रिपीट करते करते थक जाता है, राइट। तो नाम पक्का कराने का मतलब था मनुष्य के रूप का नाम पक्का कराया, परंतु कभी भी आप कौन हो माँ बाप ने ये परिचय नहीं दिया। आप जीव आत्मा हो, मनुष्य आत्मा हो, ह्यूमन बीइंग हो, ह्यूमन और बीइंग। तो हमने अब तक जो अटेंशन अपने पर दिया और जो फिजिकल फॉर्म का दिलवाया, परंतु इसमें मैं रहने वाली कौन हूँ। मेरा नाम जब कहा, मेरा शरीर जब बोला, तो मैं शरीर तो नहीं हूं ना, मैं फेस तो नहीं हूं ना,